अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा अपने शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही है, इसलिए मैं टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करूँगी। फटाफट जल्दी से आपको बताऊँगी कि 3 हम कौन सी रेसिपीज़ बना रहे हैं। अच्छा, 3 रेसिपीज़ ऐसी बन रही है। एक तो हम बड़े मज़ेदार तेल वाले नान बना रहे हैं और इसके साथ एक बहुत मज़ेदार सा पेशावरी रोस्ट बना रहे हैं, जो लंबा शोरबा होता है, बड़े मज़ेदार सा होता है लेकिन खूब गला हुआ होता है और इसमें मसाले ज़्यादा नहीं डलते, ज़्यादा अज्जा नहीं डलते, लेकिन फिर भी इसका टेस्ट बड़े मज़ेदार सा होता है। तो उसके साथ हम बना रहे हैं एक सब्ज़ी भी। देखिए, सब्ज़ी तो बहुत ज़रूरी होती है, चाहे आप कुछ भी बनाएं, दाल सब्ज़ी तो ज़रूरी होनी चाहिए और होनी चाहिए क्या, मेरी कोशिश होती है कि हर दफ़ा ज़रूर बनाऊँ, चाहे वो घर में बनाऊँ चाहे मैं यहाँ पर बनाऊँ। तो आज बड़ी मज़ेदार सी सोया भी आया हुआ है, बड़ा अच्छा, उसके साथ मेथी भी बड़ी अच्छी आई हुई और आलू भी हैं। तो सोया मेथी की बहुत मज़ेदार सी एक भुजिया बनाएंगे और साथ में बाकी 2 रेसिपीज़ बनाएंगे। तो जल्दी से हम अपने चलते हैं किचन की तरफ और आज की जो तीनों रेसिपीज़ हैं उनके आपको अज्जा बताते हैं, फिर हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है जो हम बना रहे हैं, पेशावरी रोस्ट। ठीक है जी, पेशावरी रोस्ट के लिए तो क्या है कि हमें चाहिए कम से कम 1 से 1.5 घंटा चाहिए, ताकि वो हल्की आग पे पकता रहे, तो तभी उसका वो रस निकले, तभी उसका वो जायका आए जो आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा की तरह मैं थोड़ा सा काम ये कर लेती हूँ। तो मैंने इसको हाफ़ डन किया, फुल डन नहीं किया। ये देख लीजिएगा, अभी ये थोड़ा सा इसका गोश्त सख्त है, इसको बॉईल किया है, लेकिन ये हाफ़ डन है, पूरा ये नहीं है। यहाँ पर इसी की यखनी निकाल ली है। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिए तकरीबन 2 अदद प्याज, 1 टुकड़ा मैंने ले लिया अदरक का, इसके साथ 1 गड्डी पूरी लहसुन की ले ली है, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, इसके साथ छोटी इलायची 4 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, 1 कप के जितना घी और पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच। या फिर आप घी ले लें या फिर आप इसके लिए जो फ़ैट होता है, चर्बी होती है, वो ले लें। दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बड़े मज़े का बनता है। कुछ भी इनके मसाले नहीं, लेकिन फिर भी इसका टेस्ट बड़े मज़े का होता है। तो यहाँ पर हम इसमें डाल रहे हैं घी। ठीक है, इसमें हम करेंगे प्याज को ब्राउन। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन क्या है कि मुझे यहाँ पर जब मैं कूटने बैठूँगी तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर आवाज़ आएगी और दूसरा ये होगा कि थोड़ा सा यहाँ पर उस तरह से नहीं बनेगा। लेकिन मैं इसको चॉपर में पीसूँगी, लेकिन आपको यही एडवाइस दूँगी कि आपने क्या करना है, इसको आपने कूटने वाला है या सिल हो उस पर आपने कूट लेना है, लेकिन बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना। मोटा मोटा कूट लेंगे तो जितनी देर में गोश्त गलेगा इतनी देर में मसाला भी तैयार हो गया। तो यहाँ पर हम चलते हैं इसकी तरफ, मसाले की तरफ। ये तो प्याज जो है हमारा, ये अच्छी तरह से इसको ब्राउन करेंगे। ब्राउन करके हम इसको निकाल लेंगे। निकाल के मैं चॉपर में डालूँगी। तो चॉपर में अगर नहीं डालना तो आपके पास वामदस्ता है, उसमें आपने कूट लेना। अब यहाँ पर थोड़ा सा वो सारी फैसिलिटीज़ तो नहीं होती जो आपके घर में होती है, तो इसलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें तोड़ जोड़ करना पड़ता है। तो तोड़ जोड़ के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है, यहाँ पर चॉपर ले लिया है। तो मैं अब आपको बताती हूँ, ये मेरे पास लहसुन है, इसके साथ ये मेरे पास है ज़ीरा और लहसुन है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी चीज़ें मैं साइड पे रखती जाती हूँ, ये मैं आपको बता देती हूँ। बड़े मज़े का बनता है, बिल्कुल सिंपल है। जब आप कभी जाते हैं ना, जिस तरह से आप अक्सर देखते होते हैं जो होते हैं ढाबा, रेस्टोरेंट वगैरह, ढाबा स्टाइल में जो बने थे ढाबा, वहाँ पे ये आपको मिलेगा लंबा शोरबा, लेकिन टेस्ट बड़े मज़े का। ये हमने लहसुन और ज़ीरा, इसके बाद इसमें काली मिर्च, साथ में ये इलायची, इसके बाद ये नमक। ठीक है, 1 चाय का चम्मच नमक, इसलिए कि इसमें काफ़ी सारा शोरबा बनेगा। यहाँ पर है थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, साथ में भी डाल देते हैं, फिर ऊपर से डाल दें। कोई इतने लंबी चीज़ें इसमें नहीं है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा इसको करना है, स्पाइसी करना चाह रहे हैं, आप थोड़ा सा चाह रहे हैं मज़ेदार बने, तो आप बेशक इसके अंदर 2-3 हरी मिर्चें भी चॉप करके डाल सकते हैं। तो अब जो हमने मेन जो क्या करना है, यहाँ पर हमने करना है प्याज को ब्राउन करके निकालेंगे। अच्छा सा खूबसूरत सा कलर इसको देना है, फिर उसके बाद हमने इसको भुनाई करनी है। अच्छा, मैं तो क्या करती हूँ घर में, या तो फिर मिट्टी की हांडी है उस पर चढ़ा के छोड़ देती हूँ, या फिर प्रेशर कुकर में डालती हूँ, ताकि प्रेशर कुकर में ये बहुत अच्छे से गल जाए। इसको इतना अच्छा गला होना चाहिए कि जैसे ही आप इसकी बोन उठाएँ यहाँ से और ये घिर रहा हो, इतना ही गला होना चाहिए कि आप इसको उठाएं और सारा गोश्त साइड से गिर रहा। तो ये अभी तो पूरा फुल पका नहीं किया हुआ, हमने हाफ डन किया, ताकि हम यहाँ पर भी ग्रेवी के साथ भी इसको पकाएंगे, ताकि उसका भी। अच्छा, ये उसी की यखनी है जो इसके अंदर डाल देंगे और हल्की आग पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पर प्याज का इंतज़ार करते हैं, प्याज हमारा अच्छी से ब्राउन होगा, फिर हम सारी चीज़ों को डाल देंगे यहाँ पर चॉपर में, या फिर आपने कूटने वाला उसमें डाल देंगे। यहाँ पर बन रही है बड़ी मज़ेदार सी सब्ज़ी। आजकल सोया जो है बहुत अच्छा सा आया हुआ है मार्केट में, ये देखें कितना ज़बरदस्त है, बड़े अच्छे इसके पत्ते खिले खिले। ये किडनी के पेशेंट जो होते हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर जिनको यूरिन का प्रॉब्लम है, जलन होती है, या फिर उनको यूरिन सही से नहीं आता, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त है ये। आप उसको इसका पानी पका के पिएँ,
सब्ज़ी में इस्तेमाल करें, बहुत ज़बरदस्त है। और ये जो मेथी है, मेथी का आपको बता दूं कि ये जिनको हार्मोन्स प्रॉब्लम होता है, ख़ासतौर पे लेडीज़ के लिए बड़ी अच्छी होती है, उनको ज़रूरी खानी चाहिए मेथी। तो जैसे इसका जितना मज़ेदार जायका है ना, जितनी अच्छी लगती है आलू मेथी में, उतनी ज़्यादा ये जो है ना आपके लिए फ़ायदेमंद भी है, तो इसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कड़वी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब इसको पकाएंगे तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पर इंतज़ार करते हैं थोड़ा सा ये प्याज जो है हमारा अच्छी से ब्राउन हो। चॉपर में डालेंगे सारी चीज़ें, इसको खूब अच्छी तरह से चॉपर को चला देंगे। अगर बेहतरीन ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाह रहे हैं तो कूटने वाले में कूटे हुआ आम दस्ते में। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ ये लहसुन और ये। अब इंतज़ार करेंगे। अच्छा, नान का मैं आपको बता दूं, नान का क्या है कि मैंने उसकी डो बना के रखी है, सिंपल है, इंग्रेडिएंट्स उसके इतने ज़्यादा नहीं है। आपको याद होगा कि मैंने कल भी परसों नहीं सॉरी फ्राइडे वाले दिन भी मैंने नान बनाए थे। तो ये मैंने दोनों को शेप दे के रखा हुआ। थोड़ा सा ये राइस होंगे तो इसके ऊपर कुछ अज्जा हम डालेंगे, फिर उसके बाद इसको मैं रखूँगी। ये तो खैर मैंने अभी ऐसे ही रखा हुआ है ताकि थोड़ा सा राइस हो, और बाकी जो है वो मैं आपको सामने बता दूँगी। असल में क्या है कि नान को आप एक तो नरम आटा इसका गूँधा जाता है, दूसरा ये तो इसको बहुत ज़्यादा राइस किया जाता है, जब भी वो सही से बनते हैं। और जो तंदूर वाले होते हैं, भट्टी वाले होते हैं, असल में क्या होता है कि उनकी जो हीट बहुत ज़्यादा होती है तंदूर की, तो वो फटाफट वहाँ पर बन के निकल जाते हैं। लेकिन जब हमें ओवन में बनाने पड़ते हैं तो थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल करना पड़ता है। और यहाँ पर उस दिन मैंने आपके सामने तवे में बनाए थे, कितने सॉफ्ट नान बने थे। चलें जी, इसको देखते हैं। ठीक है, अच्छा जी, प्याज को हम अच्छा सा खूबसूरत सा ब्राउन कलर गोल्डन देंगे, इसको निकालेंगे। आगे क्या करना है, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आके बताएंगे, और फिर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। तो यहाँ पर मैंने ये प्याज को फ्राई करके निकाला, और इसमें से थोड़ा सा निकाल लिया था, घी ज़्यादा था, और इसके अंदर मैंने डाल दिया वो मटन का पूरा पीस था, ये डाल दिया। अब मैं इसको थोड़ा कवर करती हूँ, ये उड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने मैंने क्या डाला, इलायची डाली है, काली मिर्च डाली है, ज़ीरा डाला है, लहसुन डाला है, ठीक है, नमक डाला है। इसके अंदर चली जाएगी ये फ्राई वाली प्याज। ठीक है, इसमें कोई टमाटर, कोई दही वही कुछ भी नहीं डालेंगे, बस इसी को अच्छी तरह से पीस लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा मसाला इसमें निकाल के ये इसमें निकाल लेती हूँ ताकि आपको नज़र आए। ठीक है, ये देखिए, बिल्कुल इसमें कोई इतना वैसे नहीं होगा, सिर्फ पतला शोरबा होगा, लेकिन ये गला हुआ बहुत अच्छे से होगा। चलें जी, हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिदा, क्या हाल है? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। मैं पहले भी 2 दफा से बात कर चुकी हूँ। आज मैंने स्पेशल की है कॉल आपको बताने के लिए कि मैंने आपकी रेसिपी से वो ड्राई फ्रूट हलवा बनाया, बहुत जबरदस्त बना। अरे वाह, वेरी गुड। और सूजी मैंने थोड़ी ज्यादा डाल दी थी, तो मैंने बहुत जबरदस्त बने। मैंने कहा था ना कि अगर आपके पास वो नहीं है क्या गंदम, क्या दलिया नहीं था। हाँ, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर भी बहुत मजे बन गया। और आज मैंने बनाया सरसों का साग, अरे वो भी वाह, बहुत जबरदस्त बने। अरे वाह, जबरदस्त, बड़े मजे का होता है सरसों का साग। तो वो भी आपकी रेसिपी से बनाया, और आज माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है आपको रेसिपी। चलो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आपकी रेसिपी हमेशा बहुत अच्छी होती है, बहुत जबरदस्त। चले, बहुत शुक्रिया। और कोई फरमाइश है आपकी? फरमाइश मैंने कहा कोई और है? चले, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर क्या है कि मैंने मटन को थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, बड़ा खूबसूरत सा ये कलर आ गया, ये देखिए। और अब इसको मसाले को थोड़ा भूनूंगी। ठीक है, मसाले को भूनने के बाद फिर ये जो मेरे पास यखनी पड़ी हुई है, इसी यखनी को हम डाल देंगे इसी के अंदर, और इसको हल्की आग पे छोड़ देंगे। और जैसे मैंने पहले भी कहा है कि इसके अंदर कोई ऐसे मसाले नहीं हैं, बस हमने इसके अंदर जो डाला है, यहाँ पर प्याज है, प्याज के साथ इलायची है, काली मिर्च है, नमक है और लहसुन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। बस इसको थोड़ा भुनाई करेंगे ताकि वो जो प्याज और ये अच्छी तरह से लहसुन हो जाए। फिर ये जो पड़ी हुई है इसकी यखनी डालकर फिर इसको हल्की आग पर छोड़ देंगे, तो ये हल्की आग पे आराम से पकता रहेगा। तो इस तरह से ये जो इसका सालन है, ये बड़ा अच्छा सा ग्रेवी बन जाएगी। और यहाँ पर जो आपको ये प्याज नज़र आ रही है ना, ये दरदरी सी, ये भी सारी घुल जाएगी। अभी तो ये थोड़ी सी आपको नज़र आ रही है, देखिए ये अच्छी तरह से
चलो जी, बड़ी अच्छी खुशबू इस वक्त आ रही है इलायची की और इलायची, काली मिर्च, नमक और ये चीज़ें, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है जी, कौन है? अफशा है कराची से। हफ्सा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिता आपी कैसी हो? अल्लाह का माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी लग रही हो, बहुत ही प्यारी लग रही हो। चले, बहुत शुक्रिया। मुझे बताया क्या फरमाइश करेंगी, क्या मेरी कहेंगी? फरमाइश यही है कि मुझे वाइट कोरमा बनाना सिखा दो। वाइट कौरमा सीखना है आपने? जी अच्छा चले, सिखा देंगे या वैसे ही बता दूंगी आपको रेसिपी। ठीक है, ठीक है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि ये जो मेरा इस वक्त ये प्याज है, ब्राउन कीवी, लहसुन है, उसके साथ ज़ीरा है, साथ में इसमें काली मिर्च है, नमक है, ये थोड़ा सा इसके साथ भून जाए। ठीक है, अब इसको मैंने हल्का हल्का सा इस तरह से इसको भूनना है, इसके मसाले को, ताकि प्याज अच्छी तरह से मर जाए। ये यखनी डालेंगे और उसको स्लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। अगर आपके पास प्रेशर कुकर है तो प्रेशर कुकर में डाल दीजिएगा और बड़ा अच्छा से गल जाएगा, ताकि ये गोश्त जो है हड्डी से अलग उतर जाए। और ये शोरबा लंबा सा होता है, बाकी उसका कुछ भी नहीं होता। हरा धनिया, हरी मिर्च बाद में डाल देंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी भुनाई कीजिएगा ताकि ये जो प्याज आपको नज़र आ रही है ना, ये बहुत अच्छे से गल जाए, घुट जाए, गल जाए। ये देखिए, ये असल में फ्राई की हुई है और ये जो होती है ना, बड़ी अच्छे से घुल जाती है इसमें। ये देखिए ये। और फिर हम चलेंगे सब्ज़ी की तरफ। तिल का, उसका भी बताती हूँ। नान को मैंने रखा हुआ है राइस करके, उसकी तरफ भी जाएंगे, उसका भी आपको बताएंगे कि वो कैसे बनाना है। अभी बड़ा मज़ेदार सा इसका एक अरोमा आ रहा है, इलायची को जो इसके साथ वो पीसा है तो उसके साथ बहुत अच्छा सा। चलो जी, और इसके साथ होते हैं नान को तोड़ के उसके अंदर डालें और वो पतला शोरबा सा बड़े मज़े का लगता है। अब इसकी ये देखिए भुनाई होना शुरू हो गई है, प्याज जो है इसकी गलना शुरू हो गई है। ये देखिएगा कि इसको इसके साथ भून रही है ना, तो इससे क्या होगा कि वो प्याज जो है घुलनी शुरू। अब वैसे तो इसमें मशीन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मैंने इसलिए किया कि मैं इसको कूटने, मेरे पास आमदस्ता यहाँ पर नहीं था, तो उसको कूटने में थोड़ा सा मसला होता। तो अब इसको थोड़ा सा ये देखिए इस तरह से भुनाई हो रही है, ताकि ये अच्छी तरह से प्याज जो है इसकी भून जाए। ज़रा सा आप पानी का छट्टा दे दें, चाहे आपके पास जो यखनी है वो थोड़ा सा छट्टा दें, फिर उससे आप इसको करेंगे। आखिर में थोड़ा पिसा गरम मसाला ज़रूर जाएगा, इसमें थोड़ा पिसा गरम मसाला जाता है। ये देखिए, ये अब इसमें थोड़ा पानी जाएगा, दोबारा इसकी थोड़ी बनाई होगी, फिर यखनी डाल के छोड़ देंगे। ठीक है, मेथी कटी हुई है, सोया हम साथ में कटिंग कर लेंगे। ये भी बड़े मज़ेदार सी सब्ज़ी बनती है, झटपट बन जाती है। और जिस तरह से मैंने इसके फ़ायदे बताए हैं, बहुत सारे इसके फ़ायदे भी हैं। चलो ये हमने इस तरह से इसको अच्छी तरह से कूट लिया। अब ये इसकी ग्रेवी जो है, ये देखें, ये मसाला जो है ये इसका तैयार हो गया। अब इसमें जाएगी यखनी, और यखनी डाल के हम इसको हल्की आग पर छोड़ देंगे ताकि यखनी के साथ बहुत अच्छे से पक जाए। तो ये इसी की निकली हुई यखनी है जिसका हमने लंबा शोरबा करना है। चलिए, ये कलर आपको नज़र आ रहा है, बड़ा प्यारा सा गोल्डन सा। चलेगी, अब इसके साथ ही आराम से ये पकता रहेगा। ठीक है, इसको करते हैं कवर ताकि ये स्लो फ्लेम पे बड़े मज़ेदार सा पक जाए। थोड़ा सा पिसा गरम मसाले के साथ हम डालेंगे ज़रा सी हरा धनिया और हरी मिर्ची। तो हमारा पेशावरी रोस्ट जो है ये तकरीबन रेडी हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे सफाई करते हैं और आपको सेकंड रेसिपी का भी बताते हैं, जो बड़ी मज़ेदार सोए की सब्ज़ी बन रही है, उसके इंग्रेडिएंट्स बताएंगे। और साथ में नान का भी आपको बताती हूँ कि नान के लिए हमारे पास क्या क्या है, किस तरह से हमने इसको तैयार करना है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। अच्छा जी, पहले तो मैं आपको नान का बताऊंगी ताकि नान का जो है हम उसके ऊपर तिल वगैरह डाल के वो आपको अलग से बताएं। अच्छा, तिल वाले नान के लिए हमने क्या करना है, पहले तो इसका आटा गूंदना। आटे के लिए हमें फ़ाइन आटा आधा किलो चाहिए, खुश दूध 1 कप चाहिए, मक्खन चाहिए 50 ग्राम, चीनी 1 चाय का चम्मच, खमीर 1 खाने का चम्मच, नमक जो है आधी चाय का चम्मच, और नीम गर्म पानी गूंदने के लिए। इसकी टॉपिंग के लिए हमें क्या चाहिए, हरी प्याज 2 खाने के चम्मच, इसके साथ कड़ी पत्ते तकरीबन 6 देता है, हरी मिर्चें 6 देता है, बारीक कटा हुआ लहसुन 8 से 10 या 12 जवे ले लीजिएगा, नमक आधी चाय का चम्मच, तिल 2 खाने के चम्मच ले लीजिएगा। तो ये जो हमने सारे इसके ऊपर लगाने, ये सारी चीज़ें, ठीक है जी। तो यहाँ पर इंतज़ार करते हैं, थोड़ा सा ये देखिए बॉयल आ रहा है, इसको फिर स्लो फ्लेम पे रखूँगी ताकि। तो हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप रिदा बाजी? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैं अनीस बात कर रहा हूँ नवाबशाह से। अच्छा, कहाँ से? नवाबशाह से। आपका मैं जो हूँ अक्सर मैं कॉल करता रहता हूँ आपके शो में। बिल्कुल, कैसे हो आप, ठीक हो?
हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी आपका सवाल है, आई एम सॉरी टू आस्क यू, हमारी लाइफ नहीं है अभी प्लीज। सवाल आज सवाल ही नहीं है, आपकी लाइट नहीं है, हमारा सवाल भी नहीं है, दोनों मजे की बात हो गई। ठीक है, आज आप क्या बना रहे हो? आज क्या बना रहे हैं? हाँ हाँ आज सोया आलू मेथी की मेथी बन रही है, इसके साथ नान बन रहे हैं और साथ में पेशावरी रोश बन रहा है। जी सही है, ठीक है आप ओके। तो शोर लगा हुआ, बच्चे आपस में जब इकट्ठे होते हैं ना तो इनके यही लगे होते हैं, शोर शराबा लगा होता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको नान के बारे में बताएंगे, फिर हम सब्जी बनाएंगे और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। मैं अपने ध्यान घूम रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे गार्डन में घूम रही हूँ। खैर सोच भी रही थी कुछ और इसके साथ साथ अपने जो यहाँ पर मेरी ब्लैक कॉफ़ी थी वो भी पी रही थी। ये सोच रही थी कि अगर इसको प्रेशर कुकर में डालते तो स्लो फ्लेम पे पकता और कितने मज़े का होता, लेकिन खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया। नहीं हुआ तो हम हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है, बाज़ दफ़ा अगर हमारी चीज़ फुल डन नहीं होती तो अब एंड में जब शो ख़त्म होने के बाद हम उसको प्रॉपर तरीके से तैयार कर लेते हैं। अब अव्वल तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसको हाफ डन करके रखें ताकि हम शो के टाइम पर पूरा कंप्लीट करें। खैर कोई बात है। अच्छा, नान का मैं आपको बता दूँ कि ये जो मैंने आटा गूँध के रखा हुआ है, ठीक है, ये रहा आटा, इसका बहुत अच्छे से राइस हो चुका है, बड़ी मज़े। अच्छा, राइस आटे की खुशबू भी बड़ी मज़े की आती है, ठीक है, खमीर जो होता है ना उसकी बड़े मज़े की खुशबू आती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, इसमें है फ़ाइन आटा है, खुश्क दूध है, इसके साथ इसमें चीनी है, साथ में खमीर है, इसके साथ नमक है और इसको सब चीज़ों को डाल के आपने गूँध लेना है, ठीक है, गूँध के रखिएगा। ये देखें, अगर एक बड़ा वाला नान बनाना चाह रहे हैं तवे पे, वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे इस तरह से एक बड़ा नान, देखें वो जो होता है ना पेशावरी नान जो होता है, सही वाला बड़ा कंदारी नान भी कहते हैं, अगर आप वो बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। यहाँ पे लेते हैं बेलन, ठीक है। हमेशा नान का आटा जो होता है वो बहुत ज़्यादा नरम होता है, ये मुझसे थोड़ा सा सख्त हो गया इसलिए कि वो उसमें जो हमने इसमें दूध डाला था ना वो हमने पाउडर फॉर्म में डाला था, तो वो ज़रा लिक्विड में होता है तो सही से घुल जाता है, तो ये थोड़ा सा सख्त है। खैर कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। ये आपने इस तरह से इसको बीच में से कर लेना है, ये जो बड़ा नान नहीं होता उस तरह से आप इसको बना लीजिएगा, फूल भी जाएगा बड़े अच्छे से। ये तवे पे भी आप बना सकते हैं, आराम से तवे पे भी बन जाता है। आपको याद होगा फ्राइडे वाले दिन मैंने आपको तवे पे नान भी बताए थे ना, किस तरह से आप तवे बना सकते हैं। तो ये भी बड़ा अच्छा सा आटा गूंदा हुआ है, बड़े मज़ेदार सा मिल्की मिल्की इसका फ्लेवर आएगा, इसलिए कि इसको ड्राई वाला दूध डाल के इसको गूंदा हुआ है। ये देखिए, इसको थोड़ा सा मैं और पतला कर लेती हूँ। अब आपने इसको देना है झटका पटका, ये देखिए। चलिए जी, अब एक तवा ले लेती हूँ जिसके ऊपर हम इसको रखेंगे, थोड़ा सा तवा, या फिर आप कौन है? अफरोज़ है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं बेटा रिदा? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्लाह का एहसान है। ये सेकंड टाइम आपसे मैं बात कर रही हूँ। अच्छा। मैंने अगस्त में भी बात की थी, मेरा वो भी निकला था, आयरन भी निकली थी, मगर ना वो मुझे मिली ना मैं लेने आई कभी भी। तो आपको कॉल तो आई होगी ना? नहीं आई थी। अच्छा, कभी नहीं आई। खैर चले, आई डोंट वांट, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो बस आप लोगों से बात करने के लिए मैं करती हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं कि क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? मैं फरमाइश क्या आपकी तारीफ करूँगी, ये रोस्ट जो है ना वो मेरा बड़ा फेवरेट है। अच्छा, आपको पसंद है? बहुत पसंद है, और वो मैं बिल्कुल अपने घर की ताज़ी रोटी के साथ खाती हूँ, चूर के उसमें। अरे वाह, इतना मज़ा आता है ना इसको तोड़ के जो करके ना, चूर करके। वो पायों वाला मज़ा आता है ना, जो पायों में रोटी तोड़ के खाते हैं। अब देखिए एक बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया ना कि आप हाथ से रोटी खाएं, तोड़ के खाएं, तो उसमें देखिए उनकी जो सुन्नत है उसके हिसाब से खाने में मज़ा कितना आता है। मैं तो उनकी सुन्नतों पे बहुत अमल करती हूँ, बहुत चीज़ों में। हम लोग जाते हैं एवरी वेडनेसडे वाले दिन ना, दर्स होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे देखिए अगर जब आप 4-5 लोगों के अंदर बैठते ना तो आप वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। हम लोग 100 में से 10 चीजें तो सीखता है बंदा, तो वहाँ पे वो इतनी अच्छी दर्स देती है, हाथ से खाना खाएं, ये करे वो करे, तो 100 बातों को तो हम नहीं भी फॉलो करेंगे, लेकिन उसमें से 5-6 बातों को तो हम उनकी बातों को फॉलो करते हैं। मैं वही कह रही हूँ, कुछ बातें चाहे एक भी कर लें तो वो बहुत है। हाँ, सही बात है, और जाना चाहिए। बल्कि मैं आपको ये भी कहूँगी
कि ये जो हाथ से हम ग्लव्स पहन के काम करते हैं ना, तो वो टेस्ट तो चला ही जाता है। चला जाता तो है। क्यों ना आप हाथ से मसल के हर चीज बनाएं, आपकी हथेलियों में मजा होता है। अल्लाह पाक ने औरत की हथेली में मजा दिया है। जायका। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कोई ना कोई एतराज़ कर लेता है, लेकिन ये है कि वाकई जब हम घर में बनाते हैं तो हाथों का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, मैं तो कहती हूँ यहाँ भी बनाया करें, ताकि फॉलो सब आपको जो करते हैं ना वो उसी पे फॉलो भी करें। आप अपने हाथ धो लें, कोई बात सही नहीं। बात है, सही बात है। नहीं, हम तो यहाँ पे पता है हमारे यहाँ प्रॉपर तरीके से हैंड सैनिटाइजर होता है, वहाँ पे देखिए वो रखा हुआ है, और इसके साथ हम लोग हाथों को वॉश करते हैं जब यहाँ पे कुकिंग करने से। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल किया जाता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बड़ी प्यारी बातें की हैं, और बड़ी मतलब एक होता है ना बड़ी नफासत वाली कॉल, वो कॉल थी आपकी, बड़ी प्यारी सी बात थी आपकी, बहुत अच्छी सी। अच्छा जी, यहाँ पर कड़ी पत्ते, हरी प्याज, इसके साथ मेरे पास यहाँ पर ये तिल थे, थोड़ा सा इसके ऊपर बटर लगा लें, या फिर आप चाहें तो आप इसके ऊपर ऑयल लगा लें, जो भी आपको आसानी से मिल जाता है। और यहाँ पर मैं इसको हल्का सा इस तरह से निशान लगा लेती हूँ, आप उससे अपने फिंगर से भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा, ये इसको थोड़ा देर में इस तरह से रख लूँगी, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ूंगी, फिर मैं इसके ऊपर बाकी की चीज़ें, ये देखें, ये इसके ऊपर लगाते हैं, कड़ी पत्ते वगैरह चॉप करके लगा लें, वैसे लगा लें। थोड़ा सा ये गार्लिक है, ये हम इसके ऊपर डालेंगे, ठीक है, इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। लहसुन का मुझे इतना पसंद है लहसुन, मेरा बस नहीं चलता कि मैं खाली इसको वैसे ही खाऊं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अच्छा, ये वैसे भी फ़ायदेमंद भी है। चलें जी, ये हमने इसके ऊपर ये स्प्रिंकल कर दिया, थोड़ा सा इसके ऊपर कड़ी पत्ते भरे हैं, कोई बात नहीं, अभी हम नहीं बनाएंगे इसको, बाद में बनाएंगे। तो वहाँ पर ओवन में तो हमने रखा हुआ है, तो ये तिल को या थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो पेशावरी रोश है वो भी हल्की आग पे रखा हुआ है, इसको ज़रा सा टर्न कर लूँ दूसरी साइड से भी, ताकि उधर से भी पके। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, इसको थोड़ा सा बस इसको हल्की आग में छोड़ दें। अच्छा जी, ये तो नान का भी हमने यहाँ पर थोड़ा इसको अभी बेल के रखा है, थोड़ा देर बाद ही क्या होगा, थोड़ा राइस होगा तो फिर हम इसको रखेंगे। वहाँ पर तो खैर मैंने ओवन में रख दिया बेक होने के लिए। अब सब्ज़ी की तरफ चलते हैं, उसकी भी अज्जा आपको बता देते हैं। वो नान भी बड़े अच्छे फूल गए ऊपर से। चलें जी, अच्छा जी, ऐसा करते हैं, नान हमारे वहाँ रेडी हो चुके हैं जो ओवन में रखे हुए हैं, इसको भी आपके सामने ही बताएंगे। तो ऐसा करते हैं, जब तक लेते एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर जो है हमारा जो पेशावरी रोश है वो हल्की आग पे रखा हुआ, वो आराम से बन रहा जा रहा है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर एक नान जो है मैंने इस पे रख दिया है, ये इसको तवे पे आपको बताऊँगी। 2 नान मैंने पहले से उसके ओवन में रख दिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चलेंगे जो बड़ी मतलब आलू सोया मेथी है, इसके अज्जा बताती हूँ। हमने 250 ग्राम सोया लिया है, आधा किलो मेथी लिया, आधा किलो आलू लिए, 10 अदद हरी मिर्चें लिए, पिसी हल्दी 1 चाय का चम्मच, गोल मिर्चें 10 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, 6 जवे लहसुन के चाहिए, सरसों का तेल 1 कप चाहिए। इसके साथ मुझे चाहिए यहाँ पर टमाटर 250 ग्राम के थे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डालूँगी इसमें लहसुन, ठीक है, लहसुन के साथ ये गोल मिर्चें, साथ में ज़ीरा, ठीक है। थोड़ा सा इसको फ्राई करना है, लहसुन, गोल मिर्चें और ज़ीरे को, ठीक है। अच्छी सी खुशबू आने लगी, लहसुन की बड़ी मज़े की खुशबू होती है, ख़ासतौर पे सब्ज़ी में बड़ी अच्छी लगती है लहसुन की, ठीक है। इनको भी फ्राई करेंगे। फ्राई करके मेरे पास यहाँ पर टमाटर है। अच्छा, एक काम मैंने थोड़ा सा ये कर लिया था, मुझे पता है इतनी जल्दी आलू गलेंगे नहीं, तो हल्का सा मैंने इसको हल्का सा हाफ डन कर लिया कि ताकि मेथी के साथ ये जो है ना पक जाए, वरना बड़ा टाइम लेते हैं। लेकिन अभी हम मसाले के साथ इसको भी पकाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास सरसों का तेल था, साथ में मैंने इसमें डाल दी थी क्या नाम लेते हैं, गोल मिर्चें, ज़ीरा, और इसके साथ यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर क्या लेते हैं, लहसुन है। तो छोटी वाली मिर्चें ये भी डाल देते हैं, हरी मिर्चें बड़े अच्छा इसका टेस्ट आता है, साबुत ही डालूंगी। थोड़ा सा ये फ्राई होंगे तो इसका बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है ये मिर्चों का। ये डाल देते हैं, इसको थोड़ा मुझे कवर करना पड़ेगा वरना ये क्या होता है, उड़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। ठीक है, इसको हल्का सा
ये उड़ना शुरू हो जाती है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा कवर किया। इसमें जाएंगे टमाटर और बाकी के मसाले डालेंगे, फिर हम इसको आगे बताते हैं आगे हमने क्या करना है। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा बंद कर लूँ क्योंकि मेरे पर उड़ के ना आए। लहसुन फ्राई हुआ, ये देखें इसका लहसुन का कलर, ये देखा उड़ना शुरू होगी ना इसके अंदर, इसलिए मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। टमाटर, अब चूल्हा जला देते हैं। ठीक है, अब बेशक चूल्हा जला दीजिएगा। खाली मिर्चें डालो तो उड़ना शुरू करें। इसमें जाएगी हल्दी, नमक, हल्दी, नमक, ठीक है। ये हल्दी नमक, थोड़ा सा इसको मसाले को भूनूंगी। अब मेथी और इसके साथ आलू और ये मिर्च में डाल देंगे। कुछ कह रहे हैं? अच्छा, इफ़त है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, इफ़त चली गई, आवाज़ मुझे नहीं आ रही थी। अच्छा जी, इफ़त थी हमारे साथ, खैर कोई बात नहीं। यहाँ पर हो रहा है हमारा टमाटर, उसके साथ यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं ज़ीरा, गोल मिर्चें, हरी मिर्चें, मेथी को थोड़ा सा इस तरह से चॉप कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बारीक कर लीजिएगा। सोया, मेथी। रुखसाना है 7 से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहन रिद्दा बाजी, कैसे हाल है? मैं ठीक हूँ, तुम कहाँ गायब हो? है? अरे मैं कहाँ गायब, कुछ काम में मसरूफ थी। क्या काम में मसरूफ थी, बताओ क्या कर रही हो? आपका शो बहुत अच्छा है, आपकी रेसिपी ट्राई करते रहते हैं, बहुत अच्छी बनती है। ड्राई फ्रूट हलवा मैंने बनाया, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनी रिद्दा बाजी। अच्छा, आपने भी बना लिया? वाह भाई, वेरी गुड। मैंने बना लिया और खा भी लिया। खा भी लिया? अकेले अकेले खा लिया? बनाया भी और अकेले खा लिया? हाँ, आपने बनाया था ना, बहुत और बनाया, अच्छा बना। अच्छा, चले मुझे बताएं क्या फरमाइश बहुत करेंगी? घर में तारीफ हुई। क्या फरमाइश करेंगी? अल्लाह आपको खुश करे, आबाद करे। फरमाइश मेरी नहीं है, फरमाइश सब पूरी कर देते हैं आप। चले भाई, थैंक यू सो मच। आपने कोई फरमाइश नहीं की है और आपने रेसिपी ट्राई की और काफ़ी दिनों बाद कॉल किया, वरना ये हमेशा। चलें जी, ये अभी मैं साथ साथ में यहाँ पर आपके सामने ये देखिएगा, मेथी, सोया, इसके साथ हरी मिर्चें, और साथ में मैंने इसमें डाल दिया था आपके सामने थोड़ा सा लहसुन, गोल मिर्चें, आलू। अब इसको हम तेज़ आग पर भुनाई करेंगे। ठीक है, तेज़ आग पर भुनाई करेंगे। नान भी हमारा यहाँ पर काफ़ी हद तक फूल चुका है, इसको भी तैयार करते हैं। बड़े मज़े की इसकी खुशबू आती है, सोया, मेथी और इसके साथ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपको आलू। बस इसको तेज़ आग पर भुनाई करेंगे, फिर इसको मैं दम पे रख दूँगी। इसमें लाल मिर्चें नहीं डाली है, इसलिए इसकी रंगत जो आपको नज़र आ रही है ना, येलो येलो सी है। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो नान का है ना चूल्हा, उसको भी जलाते हैं। कड़ी पत्ते तो मैंने उसमें डाल दिए थे यहाँ पे, ताकि हमारा नान जो है वो भी तवे पे तैयार हो जाए। चलो, थोड़ा स्लो करूँगी जब तक ये हो रहा है। इसको करके ऊपर से कवर, ठीक है, थोड़ा सा कवर कर लेते हैं ताकि ये आराम से नान हमारा तैयार हो जाए। थोड़ा स्लो करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर ये सारी चीज़ों को हम यहाँ से नीट एंड क्लीन करते हैं, इसलिए कि सब मसाले हमने डाल दिए। नमक भी डाल दिया, जीरा भी डाल दिया, ऑयल भी डाल दिया था, थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें, ये मुझे चाहिए इसके लिए, रोस्ट के लिए, ये बाद में डालेंगे। अच्छा, वहाँ से नान निकाल के भी आपको दिखा देती हूँ जो हमारे ओवन में बने हुए, ताकि उसको भी आप देख लें। यहाँ पे कटिंग बोर्ड को साफ करते हैं। चलो जी, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसको निकालते हैं। एक और कहाँ गया? ये रहा। ये देखें जी, ये नान हमारे रेडी हो गए। जब नान को निकालेंगे, थोड़ा सा आप क्या करना है, इसके ऊपर पानी का छट्टा दे दीजिएगा। अच्छा जी, बस मेथी को भूनना है, बाकी सारी चीज़ें रेडी होगी। अब चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। रेसिपीज कार्ड आएंगे, उनको आपने देखना है और ट्राई करना है। चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ।
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बहुत मज़ेदार सा पेशावरी शोरबा तैयार हो चुका है। थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, इसके साथ मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल दी हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डालते हैं। मेथी बड़ी ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है, मेथी सोया वगैरह, ठीक है जी। और वही बात है जो कहते हैं हाथ से अपना अलग ही टेस्ट होता है अगर आप हाथ में मिक्सिंग करें। ये जो भी ये देखें जी क्या सॉफ्ट से नान बने, ये देखें कितने ज़बरदस्त। ये अब आप देखें इसको कितने सॉफ्ट से, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त नान जो है ये हमारे रेडी हो गए, ठीक है। ये भी हो गए। एक नान मैंने तवे पे बनाया था, फिर मैंने उसको रख दिया है, थोड़ी सी ग्रिल की है। मैंने कहा ग्रिल हो जाएगा तो उसका कलर बड़ा ज़बरदस्त आ जाता है, वो तैयार जी। बिल्कुल सिंपल रेसिपीज़ है, कोई ऐसी नहीं है। यहाँ पर आपके सामने मेथी और सोया पालक कितनी मेथी और इसके साथ हमने डाला था इसके अंदर आलू और सोया, ये 3 चीज़ों से बनाई है। बहुत मज़े की बनी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये जो पेशावरी बनाया रोश, आप अक्सर आप लोग जब जाते हैं कभी हैदराबाद साइड पे रास्ते में आपको नज़र आ रहे होते हैं, वहाँ पे जो ढाबे से नज़र आते हैं वहाँ पे आपने देखा होगा रोटियाँ इसको तोड़ के डाल कर खाएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। नान ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो वहाँ पर इस पर भी मैं थोड़ा सा देख रही थी, मैंने कहा ज़रा सा कलर आ जाए तो उसको भी मैं निकाल लेती हूँ। बाकी ये रेसिपीज़ तीनों जो हमारी तैयार है, सब्ज़ी है, साथ में पेशावरी रोश है और उसके साथ नान है, ठीक है जी। मैं उसको एक नज़र देख लेती हूँ और फूड डायरी का भी आपको बताती हूँ। फूड डायरी में हमारे बना रही है ज़रनक आज चिकन हरीसा, वाह भाई, और पिस्ताशियो 3 मिल्क केक बन रहा है। तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, आप लोग देखिएगा और ट्राई कीजिएगा। इस नान को ज़रा सा होने दें, कलर आने दें, तो फिर इसको भी निकाल लेंगे। तो बस ऐसा करते हैं, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।